हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम अभी के इस क्लास में बताने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। आप जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इस चैनल पर तैयारी स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं क्लास 10th के गणित यानी मैथ के चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। इसमें जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में कवर किया जाएगा और पूरा बेसिक कंसेप्ट से समझाया जाएगा। कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ याद करने वाला नहीं होता है, बस कंसेप्ट समझिएगा, आसानी से मैथ समझ आ जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग को एसएमएस कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन और इसका फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर है यहाँ पर कि बहुपद में चर x के अधिकतम घात को बहुपद कहा जाता है। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद में चर x यानी यहाँ पर x हो गया, y हो गया, यहाँ पर z हो गया, ABCD के अक्षर अधिकतम घात को हम बहुपद कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला है जो कि आप लोग को याद करना होगा और इस क्लास में यूज भी होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुपद का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अगर इसको शॉर्टकट में करें तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू फिर एक्स होता है और फिर यहाँ पर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बहुपद का फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। मूलों का योगफल को हम यहाँ पर सूचित करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को हम हिंदी में मूलों का योगफल कहते हैं और मूलों का गुणनफल को हम अल्फ़ा इंटू बीटा से सूचित करते हैं या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू फिर यहाँ पर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर इंटू होता है, यानी गुना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बहुपद का फार्मूला होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर है कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। उसके बाद दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है और तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है और चार घात वाला बहुपद चतुर्थांश बहुपद कहलाता है। यहाँ पर बहुत लिखा गया है, बहुपद यहाँ पर होगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी फार्मूला है, मूलों का योगफल का फार्मूला है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? मूलों का योगफल पूछेगा कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर माइनस बी बटा ए। यह फार्मूला होता है मूलों का योगफल, यानी मूलों का योगफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा से सूचित करते हैं या कहते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है और मूलों का योगफल का फार्मूला भी माइनस बी बटा ए होता है, यानी दोनों एक ही होता है। उसके बाद यहाँ पर है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है सी बटा ए। याद रखिएगा, मूलों का गुणनफल का फार्मूला सी बटा ए होता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इसे लिख सकते हैं और इसका फार्मूला सी बटा ए होता है। उसके बाद यहाँ पर है मूलों का योगफल एंड गुणनफल, दोनों का एक ही में जब पूछेगा तो इसका फार्मूला माइनस बी बटा सी होता है। उसके बाद इसका हम व्यापक रूप देख सकते हैं। यहाँ पर व्यापक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। याद रखिएगा, इस रूप में अगर होगा समीकरण तो उसे हम रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, या द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद इसे भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। अगर इस रूप में रहेगा तो इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर त्रिघात
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो देख सकते हो इसका पावर 3 होता है, इसका पावर 2, इसका पावर 1 होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या n घात 1 होता है। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है? शून्य की संख्या n घात, दोनों एक ही होता है। अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। या पूछेगा कि रैखिक बहुपद की शून्य की घात कितना होगा? तो 1 होता है। और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या n घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या n घात 3 होता है। अब चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर है पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है? देखिए एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, अभी देखे हैं कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या या घात 1 होती है और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। यहाँ पर पहले बी होना चाहिए, सी लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है। बहुपद दिया है यहाँ पर 6x², यहाँ पर दिया है 6x² माइनस 11x और यहाँ पर दिया है +3 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा है, तो हम अभी ऊपर बताएं कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है या शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? तो -b/a होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए -b के जगह पर क्या दिया है? ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो -b के जगह पर देखिएगा तो -11 दिया है। चर राशि नहीं लेते हैं, यानी x y z ये सभी नहीं लेते हैं, यहाँ पर संख्या वाला लेते हैं। तो यहाँ पर -b के जगह पर -11 दिया है, तो यहाँ पर भी -11 है और फार्मूला भी -11 होता है। यहाँ पर -b होता है, यानी फार्मूला में भी तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 11 हो जाएगा और a के जगह पर क्या है? तो 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर आया 11/6, जो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर। यदि बहुपद दिया है px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। जब भी शून्यक निकालना पूछेगा तो सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर x + 1 दिया है तो x + 1 और बराबर में 0 रख दीजिएगा, शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 0 इधर जाएगा और यहाँ पर +1 उधर जाएगा। तो जब यहाँ पर +1 है उधर जाएगा, इधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस है तो -1 हो जाएगा, यानी x का मान -1 आया, जो कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है। यदि यदि यहाँ पर क्या लिखा है? यदि n द्विघात बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद यहाँ पर छोड़िए, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक का गुणनफल का मान क्या होगा? शून्य का गुणनफल बताना है कि गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल क्या होता है? फार्मूला गुणनफल का तो अभी बताया c/a होता है, तो c के जगह पर यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा और a के जगह पर x² है तो हम 1 लिखेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो 5/a का मतलब क्या होता है? 5 ही होता है, यानी प्लस का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर। बहुपद दिया है y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है, पावर बताना है कि इसका घात क्या है। तो सिंपल है, देख सकते हो इसका पावर कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y के पावर 2 है, तो इसका घात कितना होगा? 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y के पावर 2 है तो 2 घात होगा, y के पावर अगर 3 होता तो 3 घात होगा। सिंपल है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, देखकर आंसर लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर।
बहुपद दिया है 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग फिर पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। तो -b के जगह पर -14 है तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा, और यहाँ पर a के जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा। तो 14/5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, बहुपद दिया है x² माइनस 11 के शून्यक हैं। इसका शून्यक बताना है तो सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे x² है तो x² और -11 और बराबर में 0 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा और बराबर में -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा तो रूट का 11 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल होता नहीं है तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √11, यहाँ पर प्लस का एक √11 और एक माइनस का √11, जो कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो शून्यक किसी भी संख्या का शून्यक निकालेंगे तो दो शून्यक निकलता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर, द्विघात बहुपद दिया है 6x² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर फिर शून्यकों का योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है, -b/a। -b के जगह पर प्लस यहाँ पर 3 दिया है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होता है तो -3 हो जाएगा, और a के जगह पर यहाँ पर 6 दिया है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा इसका शून्यकों का योग, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल 5 है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अभी हमने बहुपद का फार्मूला दिखाया है, तो यहाँ पर होता है बहुपद का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, और फिर यहाँ पर x होता है और फिर होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² है तो x² हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। तो शून्यकों का योग यहाँ पर 4 दिया है, -4 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल यहाँ पर -5 दिया है तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 में जब हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और -5 है तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद निकल कर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हो x² प्लस 4x माइनस 5 कहाँ पर दिया है, तो देख लेते हैं कहाँ पर दिया है, x² प्लस 4, x² प्लस 4 यहाँ पर ऑप्शन में शायद नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए यहाँ पर, तब जाकर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस दे दिया है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, अंतर देखना है कितना का अंतर है, इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 और यहाँ पर 7 है, 4 7 का अंतर कितना होता है, तो 4 और 3 7, यानी 3 का अंतर है। तो इसका शून्यकों की बहुपदों की संख्या क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कि बहुपद दिया है 4x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल फिर यहाँ पर पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। तो c के जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा, और a के जगह पर 4 है तो 4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद की शून्यकों का योग 4n गुणनफल 5 दिया है। यानी इसमें भी हमें बहुपद ज्ञात करना है कि बहुपद क्या होगा, योग दिया है 4 गुणनफल 5, तो क्या होता है, तो x² फार्मूला बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है x, और फिर होता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पर मान बैठाएंगे तो x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 4 दिया है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 में जब हम x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा
अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर क्या दिया है, तो 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी यहाँ पर बी होना चाहिए, सी लिखा गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होती है। अभी ऊपर बताए हैं कि द्विघात बहुपद पूछेगा तो 2 हो जाएगा, त्रिघात पूछेगा तो 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद यह है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग बताना है कि मूलों का योग क्या होगा, यानी फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी के जगह पर यहाँ पर प्लस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है, यानी 1 लिखेंगे तो माइनस चार बटा ए का मतलब यहाँ पर -4 हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, इसका पावर 3 होना चाहिए, तब जाके ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। यानी क्या होता है, तो ए एक्स के पावर क्यू और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस में सी एक्स होता है और प्लस में डी होता है। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, एक्स स्क्वायर बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। फिर यहाँ पर मूलों का योग पूछा है माइनस बी बटा ए, माइनस बी की जगह पर यहाँ पर -4 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ए की जगह पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 4/1 का मतलब 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब इसका शून्यक बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो 3 और बराबर में 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो रूट का 3। अब रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक +√3 और एक -√3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस पहले लिख दिया है, यानी -√3 और +√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है तो वह बहुपद में नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर बी ऑप्शन, देखिए इसका पावर 2 है तो ये होगा नहीं, द्विघात हो जाएगा। इसका पावर भी 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा, और इसका पावर 3 है तो ये त्रिघात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या के पावर 1 होता है, यानी 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पर पावर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ये फार्मूला होता है, माइनस बी की जगह पर -5 है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है यानी 1 लिखेंगे। तो 5/1 का मतलब 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक क्या होगा। यहाँ पर भी शून्यक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर -2 है और बराबर में 0 करेंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, -2 है इधर आएगा तो +2, अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट में जाएगा तो √2, इसका शून्यक भी 2 होगा, एक +√2 और एक -√2, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। इसका भी बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर पहले फार्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस में फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर प्लस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया है
3 दिया है तो यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जब पर 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2 कहाँ पर दिया है, x² प्लस 3, ऑप्शन नंबर शायद, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर, बहुपद y² माइनस 6y माइनस वाई का घात कितना है, इसका भी घात बताना है। तो देख सकते हो पावर 2 है तो इसका घात भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हम अभी बताए हैं कि अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो वह बहुपद में नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब यहाँ पर गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो c/a फार्मूला होता है, तो c की जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और a की जगह पर 4 है। 1/4 का मतलब 4 ही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर, यदि बहुपद दिया है x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा, k का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है 6, तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है, तो शून्यकों का योग 6 दिया है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पर -b की जगह पर -k है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का k हो जाएगा, और a की जगह पर यहाँ पर x² है यानी 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 के नीचे 1 लगाएंगे और इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी k बराबर 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर, कि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 4 का मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल बताना है, यानी फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पूछा है, यानी c/a इसका फार्मूला होता है। तो c के जगह पर 4 है और a के जगह पर 2 है, 4/2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या बताना है, 1 होती है, द्विघात बहुपद की 2, त्रिघात की 3 होती हैं, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। इसका बताना है, यहाँ पर बताना है कि शून्यकों का योग दिया है -4 और यहाँ पर गुणनफल 5 दिया है, यानी इसका भी बहुपद बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला x² होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर होता है प्लस और अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो x² है तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर शून्यकों का योग -4 दिया है, तो माइनस यहाँ पर भी है और फार्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर x² हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का जब पर यहाँ पर -5 दिया है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आया x² प्लस 4x माइनस 5, जो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर, बहुपद x² माइनस 11 के शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे शून्य, x² है और -11 और बराबर में 0 करेंगे। यहाँ पर x² बराबर में -11 है, इधर जाएगा तो प्लस का 11, अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट का 11। तो इसका भी शून्य 2 हो गया, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर, यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस k के शून्यकों का गुणनफल 7 है तो k का मान क्या होगा। k का मान बताना है, तो यहाँ पर पूछा गया है
अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यों का गुणनफल यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और सी के जगह पर के है तो के हो जाएगा, और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है यानी 1 लिखेंगे। 7 के नीचे 1 लगाइए, अब इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए। के में 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी के बराबर 7, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कि 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम बता दिए हैं, और आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चन हैं, इसमें से आप लोग को बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में से गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर से बाहर जो प्रश्न पूछा जाता है हर चैप्टर से, तो इस चैप्टर से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 2024 एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसे बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस कीजिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं। तो आप लोग संख्या को चेंज करके, यानी हम बताए हैं 4 5 संख्या पर, तो आप लोग 6 7 पर प्रैक्टिस कीजिए कि बन रहा है कि नहीं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा